इंसानियत और मानवता की बात करना ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बात भाईचारे की हो, बात मदद की हो, जिसे हम खिदमत खल्क कहते हैं। आज हमारे साथ हैं सैफी उजाला फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद वसीम सैफी जी। इन्होंने ईटीवी इंडिया न्यूज को समय दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इनके बारे में और फाउंडेशन के बारे में अपने दर्शकों तक जानकारी साझा पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इन्होंने अब तक क्या किया है उस पर भी बात होगी। बात पर्यावरण की होगी और बात सद्भावना की भी होगी। तो सर, आपने ईटीवी इंडिया न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सैफी उजाला फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी आप काम किए हैं उसके बारे में जरूर जानकारी साझा कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। वैसे सैफी उजाला फाउंडेशन तो हर महीने कुछ ना कुछ एक अच्छा काम अल्लाह ताला मुझसे लेता है और मैं करता हूँ गरीबों भाइयों के लिए और बहनों के लिए और सभी समाज के लिए करता हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई भेदभाव या वो कोई भी समाज का आदमी है उसकी मदद करना, उसका साथ देना, तालीम में जिस लायक है वो भी मैं करता हूँ। और सैफी उजाला फाउंडेशन का मतलब लोगों के अंदर एक रोशनी फैलानी, देश को आगे लाने का काम मैं करता हूं। और बहुत सारे काम तो होते हैं, मेन काम, सबसे बड़ा काम मैंने जो अपनी लाइफ में करा, तो एक दफा हमारे देश के बारे में बाहर मुल्कों वालों ने मूवी बनाई थी आज से 10-11 साल पहले, तो उसमें भी हमने धरना दिया और वो मूवी बाहर मुल्क वालों को रोकनी पड़ गई थी, हटानी पड़ गई थी। और एक अभी 2 साल पहले 2023 में हमने काम करा दिवाली से पहले कि 8 थल सेना सैनिक सैफी उजाला फाउंडेशन ने मेहनत करी, जंतर मंतर पे धरना दिया और उसमें मोदी साहब ने भी हमारा बहुत बड़ा काम करा कि उन्हें 8 आदमियों को कतर से फांसी जिन्हें हो गई थी उन्हें इंडिया में लाके, और वो लेटर भी मेरे पास है जो मोदी साहब के ऑफिस से मेरे पास लेटर आया था और वहां से इंक्वायरी कॉल भी आई थी कि ये काम कैसे करा। तो इस बात का भी मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस बात पे कि मोदी साहब ने इतना अच्छा काम करा था कि आज अपने घर पे आके उन्होंने लोगों ने दिवाली बनाई और सारे त्योहार बनाए। जंतर मंतर पे हम लोगों का धरना था। अभी एक बहुत अच्छा काम मैं दिल्ली के लिए लाया हूं जिसमें हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को कई चीजों में उसमें फायदा होने वाला है। मोहम्मद वसीम सैफी वो काम लाया है कि दिल्ली का जो जमुना का पानी है उसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूं और ये उसका मतलब वो भी है कि जमुना हमारी ऐसी हो जाएगी कि 2.5 साल के अंदर ये मेरा वो है कि जमुना का पानी जो सन 70 में 72 में मैंने पिया था वही पानी दिल्ली के अंदर जमुना का पानी इतना साफ हो जाएगा और बाहर जाने की दिल्ली वालों को जरूरत नहीं। दिल्ली के पास आपको सारी झीलें मिलेंगी, नैनीताल जाने की जरूरत नहीं, शिमला जाने की जरूरत नहीं। जो दिल्ली के अंदर उस हिसाब से उस पर मेहनत कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर वो पानी भी, और जो मेरे हिंदू भाई, क्योंकि मुझे उस दिन से बड़ा अफसोस हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे हमारे कि गंगा के जो जमुना के अंदर ये जो हमारे बिहार वाले भाई छठ पूजा बनाते हैं वो ना बनाए, और स्विमिंग पूल में लोगों ने इधर उधर छठ पूजा बनाई। उसके लिए भी मैंने जमुना का इतना साफ पानी करके कि जमुना के साथ वो चीजें बनाऊंगा कि वो मेरे हिंदू भाई भी बिहार वाले जो छठ पूजा करते हैं कि वो जमुना के अंदर करे। और सिर्फ 2 साल के अंदर जमुना का हाल वो हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट 9,000 करोड़ रुपया लगाने के लिए बैठी हुई है, मैं कहता हूं सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में पैसा रहेगा कि सिर्फ 2,500 करोड़ में हम उस काम को करके और जमुना की आमदनी भी बढ़ा देंगे। जो दिल्ली हमारी गवर्नमेंट सरकार है उसे इतना बेनिफिट मिलेगा कि उसकी आमदनी से सारे काम हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो कचरे का पहाड़ है जिसकी वजह से हमारी दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, और उसके लिए भी मैंने एक काम ऐसा करा है कि वो पहाड़ भी दिल्ली से कचरे का पहाड़ भी 1.5% वो नजर बना दूंगा
कि 1.5% वो बाद में मोदी साहब और हमारे गडकरी साहब बहुत काम के आदमी हैं। और जो दिल्ली को इतनी सुंदर और जमुना के किनारे जो ये 48 किलोमीटर है, मगर मोदी साहब को मैं जंतर मंतर पे आने वाला हूं परमिशन लेके, फिर मोदी साहब को लेटर दूंगा। एक काम और लेना है, मोदी साहब को करना पड़ेगा। ये काम मेरा करवाने का है, जहां उनका 1 रुपया लगेगा दिल्ली सरकार का, वो 4 आने में काम होगा। जमुना साफ होगी, जमुना के आसपास लोग बाग खुशहाल रहे, हमारी दिल्ली तरक्की करे। मगर उसमें जो ओ जोन में लोगों को डाल रखा है, जो हमारा अक्षरधाम मंदिर भी आता है, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, जिसमें हमारा सचिवालय भी आता है, इस सबको और जो लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन गरीबों को बख्शना पड़ेगा ओ जोन में। और उन्हीं से पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को दिलवाऊंगा, जिन्हें मोदी साहब और दिल्ली सरकार बख्शेगी गरीबों को। हम ये चाहते हैं कि एक परिंदे का घर भी नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी साहब का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम। मैं कहता हूं एक पेड़ माँ के नाम नहीं, माँ के नाम 5 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जितनी दिल्ली हमारी साफ सुथरी होगी, जितना यहाँ का माहौल साफ सुथरा होगा, हमारी दिल्ली तरक्की करेगी और हमारा देश तरक्की करेगा। कि पूरी दुनिया का आदमी दिल्ली में रहता है। मैं ये चाहता हूं 2.5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊं। एक तो हमारे 1 रुपया नहीं लगेगा, जहां पे 1 रुपए का काम है वो 4 आने में होगा। पोल्यूशन के जो ये पहाड़ बने हुए कचरे के, इन्हें भी खत्म करने में पूरा सहयोग करेंगे। और ये भी साफ जमुना के अंदर मैं ये वायदा करता हूं कि 2.5 साल के अंदर स्टीमर में बैठ के मोदी साहब को मैं चाहता हूं कि ये जमुना का पानी इतना साफ हो कि मैं और मोदी साहब उस पानी को पिए जो सन 70 में मैंने पिया हुआ है। सन 72 में 73 में हम जमुना में और नहर में ओखले वाली में तैरते थे और इसमें से पानी भी पीते थे। उसके ऊपर काम कर रहा हूं। और एक पसबंदा समाज का भी आपने नाम लिया, जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूं, उस कास्ट के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं, क्योंकि किसी बड़ी जगह पर भी पसबंदा समाज का जो आदमी है वो कहीं नजर नहीं आता। सारे ऊपर नाम लेते हैं, हमारा होता है वोट 85% 90% पसबंदा समाज का है, और लड्डू जो बड़ी जातियां हैं वो खा जाती है। आज भी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत प्यारा ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो जज सामने का है कि यहां पर कोई भी पसबंदा समाज, ST ST OBC पसबंदा समाज का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में भी नजर नहीं आता। ये मुझे बड़ी फख्र की बात है। मैं उन जज साहब को सलाम करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी बात और बारीकी से देखी और पसबंदा समाज को और ST ST OBC भाइयों के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। इस पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। बस मोदी जी से मेरी ये बात है कि दिल्ली इतनी सुंदर हो जाएगी, 48 किलोमीटर का एरिया है ये, कि हर आदमी जमुना के किनारे टहलने और अपने बच्चों को घुमाने ले जाएगा। आज से सन 70-75 में ओखला एक छोटा सा जगह है हमारे वहां, ओखला के अंदर पिकनिक स्पॉट बना था, जो पूरे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, तो दिल्ली का हर आदमी, हर समाज का आदमी ओखले घूमने आता था। ये जमुना की बात बता रहा हूं, जमुना किनारे था, जमुना के किनारे एक छोटा सा एरिया है ओखला। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का जितना बड़ा एरिया है पूरा साफ और सुंदर हो। ये बीच में जमुना है, ये जो मैंने अपनी बहनों के लिए जो बनाया है, ये वो छठ पूजा करने के लिए जगह बनाई है। रोड भी बनाने हैं। गंदा पानी जो दिल्ली का निकले, जो वजह क्या है कि हमारे इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं ये MCD वाले, मगर ये काम वो करते जो इन्हें नहीं करना चाहिए। ये 25 साल पीछे का काम करते हैं, हमें 50 साल आगे का काम करना है कि हमारे देश का जो पानी दिल्ली में बारिश हो, जो गंदे पानी हो, वो वापसी जमुना में वापसी हो जाते हैं। जब जमुना का स्तर बढ़ता है
तो आज हमें नए हिसाब से जो कनॉट प्लेस हमारा एरिया है, जो सारे एरिया हमारे दिल्ली के हैं, ये देखिए कि 1957 में समथिंग बोल रहा हूं मैं, या 58 में पीडब्ल्यूडी ने और उसने काम करा था। उसके बाद में कोई नए नाले बड़े नहीं बनाए गए। जो हमारे वहां सिस्टम, दिल्ली की पॉपुलेशन उतने टाइम ज्यादा 20 लाख थी, आज 2 करोड़ हो गई। उसके ऊपर भी हमें काम करना है। जो हमारी दिल्ली चमके, हमारी दिल्ली में कचरा नहीं हो, और जो हमारी मुख्यमंत्री हमारी छोटी बहन बनी है, मैं उन्हें भी सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और चंद लोग जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो देश में सबसे बड़े गद्दार आए थे, उसे हरा दिया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई। कोई भी हो, दिल्ली के हित की बात करे, दिल्ली की बेहतरी की बात करे, जो वो कर रही है हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा जी, तो रेखा जी जो काम कर रही है बहुत अच्छा। जो रेलवे लाइन पे आज ये लोग उल्टा बोलते हैं कि रेलवे लाइन पे इनके दौर में क्वार्टर टूट रहे थे, आम आदमी के दौर में सारी झुग्गियां आम आदमी के दौर में टूट रही थी गोविंदपुरी की, मगर मोदी साहब ने 2023 में फ्लैट दिए। इस बात को कोई नहीं बोलता उनके कि मोदी साहब ने पहले वो फ्लैट दिए, फिर वो घर तोड़े। कांग्रेस ने इतने अच्छे फ्लैट जगह जगह बना के गई थी, और जब ये आम आदमी की पार्टी आई तो इसे ये चाहिए था, उन गरीबों को इसे फ्लैट देने चाहिए थे, मगर इसने वो काम नहीं करे, दिल्ली का बेवकूफ बनाता रहा। और दिल्ली में जितनी से इनके लोगों से गलत काम हुए वो करे। और आज भी जो रेखा गुप्ता जी हैं और जो हमारे मोदी साहब हैं, वो देश के लिए, मैं ठीक है उस पार्टी में नहीं हूं, मगर अच्छे काम जो करेगा हम उसे सल्यूट मारते हैं, उसकी इज्जत करेंगे। और मैं मोदी साहब हमारे माई बाप हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बेमतलब है वो जोन का एरिया बनाया गया है, जो बेफालतू में वो जोन का एरिया बनाया गया, कि वो उसके ऊपर, उनके ऊपर तरस खाए। और मैं वो काम उन्हें करके दिखाऊंगा कि दिल्ली हमारी कितनी साफ सुथरी और कितने दिल्ली में लगेंगे लाखों के हिसाब से। अगर नैनीताल का मजा दिल्ली में आदमी ना ले तो मेरा नाम वसीम सैफी नहीं। मैंने उस पर 3 महीने से काम कर रहा हूं, और कचरे का टीला भी हम खत्म करेंगे। अब मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट है, जो बेमतलब में हमारे हिंदू भाई ज्यादा रहते हैं, हम तो नाम के लिए हैं जी, हम तो 8-7% है। मोदी साहब, जो मैंने जंतर मंतर में कहा था, फिर आन के कहने वाला हूं, मैं आपसे भीख मांगूंगा अपने भाइयों के लिए जिन्हें वो जोन में आप बख्शो। और ये काम मेरा है कि दिल्ली की जमुना में इतना सा पानी भी गंदा नहीं पहुंचेगा। आदमी छठ पूजा भी करे, जमुना में नहाए भी, और पहाड़ों का मजा। मैं दिल्ली जैसी जगह में इतनी मेहनत मैंने उस काम पे करी है कि हमारा नैनीताल कैसे हमारी दिल्ली लगे। तो इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और सैफी उजाला फाउंडेशन सबके लिए सोचता है, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाला हूं पसमानदा समाज के लिए। बहुत जल्द 10-12 दिन में मैं सुप्रीम कोर्ट नजर आऊंगा कि हमारा रिजर्वेशन करा जाए। मोदी साहब से अपील करूंगा कि अपना पल्लू फैला के, कि हमें भीख में जो ये बड़ी जातियों के लोग हैं, इन्हें हटा के हमारा हक भी पसमानदा समाज को दिया जाए। और मोदी साहब से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोदी साहब का एक वायदा था, उन्हें याद दिलवाना चाहता हूं कि वो ये चाहते थे कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर हो और मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो। मैं मोदी साहब को वो वायदा याद दिलवाना चाहता हूं। मैं देश के हित के लिए काम करता हूं, देश के हित के लिए काम करूंगा। और मैं सभी ओ जोन में रहने वालों से अपील करना चाहता हूं, जिस दिन मैं जंतर मंतर जाऊं, वहां बैठूं, तो मेरे भाई सभी लोग वहां आए, और हम इतनी बड़ी खुशखबरी उन्हें दिलवाएंगे मोदी साहब से, जो मोदी साहब से मुझे उम्मीद है कि मेरे देश में सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया काम करेंगे। क्योंकि मैं देश को सुंदर और साफ सुथरी दिल्ली देखना चाहता हूं, और कभी हमारी दिल्ली में गंदा पानी भी नहीं इकट्ठा होगा। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
खुदा हाफिज। वसीम सैफी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वसीम सैफी साहब, आपने तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण बचाव के लिए एक बड़ा प्लानिंग आपने दिखाया और बताया। यमुना को कैसे साफ किया जाए उसकी प्लानिंग आपने दिखाया कि अगर इस तरीके से होता है तो यमुना के किनारे नैनीताल का मजा आएगा। वहाँ पर ट्रैक होगा जहाँ से लोग आ जाएंगे। रोड भी आपने इसमें दिखाया है, पानी की सफाई की भी बात की है, पेड़ पौधे भी, ये सारी चीजें हैं। एक चीज दो, अभी जिस दौर में हम लोग हैं यह दौर बहुत आसान नहीं है किसी के लिए भी। एक तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि पर्यावरण को बचाना है और दूसरा चीज सद्भावना बढ़ाना है, आपसी भाईचारा। तो हम चाहेंगे कि सैफी उजाला फाउंडेशन के बतौर प्रेसिडेंट, फाउंडर, अध्यक्ष आप हैं, प्रेसिडेंट हैं वसीम साहब, तो आप के दिमाग में कुछ बातें हो कि कैसे आपसी भाईचारा बढ़े तो उसको भी साझा कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए तो उसको भी साझा आप कर सकते हैं। क्योंकि संस्थाओं की काम है और संस्था से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनकी ये दायित्व और जिम्मेदारी भी है समाज के प्रति, लोगों के प्रति और देश के प्रति। मैं उस पे ये सारे काम उसीलिए तो कर रहा हूँ। और जो आपने बातें कही भाई, पर्यावरण वो भी साफ सुथरा हो जाएगा, परिंदे भी हमारे आएंगे। हर चीज जब अच्छी होगी तो देश हमारा अच्छा होगा। जब हम साफ होंगे तो देश हमारा साफ होगा। जब हम देश के हित के लिए सोचेंगे देश हमारे लिए सोचेगा। देखिए, मांगने वाला होना चाहिए, देने वाले के वहां कमी नहीं। 24 घंटे बांटता है, उसका नाम है भगवान। उसे अल्लाह कह दो, उसे आप कुछ भी कह दो, गुरु नानक बोल दो, वो 24 घंटे बांटता। उसके वहां ना शनिवार होता ना इतवार होता कि हम कैसे मांगे उससे। ऐसे ही जब हमारे माई बाप मोदी साहब बने हुए, प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, हमारी देश की मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, तो हम उन्हें इज्जत देंगे, वो हमें इज्जत देंगे। ये दुनिया में जो चीज आपको चाहिए वो दुनिया में बांटनी शुरू कर दो, वो चीज भगवान आपको देगा। आपको तालीम चाहिए, तालीम बांटनी शुरू कर दो। आपको दौलत चाहिए, दौलत बांटनी शुरू कर दो। आपको इज्जत चाहिए, बच्चों की इज्जत करनी शुरू कर दो। आपको जो इस संसार को आप देंगे वो इस संसार से वापसी मिलना। ये पर्यावरण के लिए तो मैं बात कर रहा हूं कि जब लाखों पेड़ हम दिल्ली में हर आधा किलोमीटर में, मैं ये चाहता हूं कि इतनी सुंदर दिल्ली हो कि अगर कश्मीर जाना तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, एप्पल का पेड़ भी हमारे वहां लगे हुए हो यमुना के किनारे, जमुना के किनारे। इतना सुंदर और इतना खूबसूरत बनाने का, और पैसा भी वो नहीं लगेगा। जैसे 9,000 करोड़ के मैंने सुना है, और मैं ये चाहता हूं कि 2,500 करोड़ रुपया भी लगेगा और उसमें से भी 125 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के पास वापसी आ जाए, और वो 125 करोड़ रुपया भी दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली सरकार को वापसी कर दे, और इतनी सुंदर लगे कि आदमी बाहर जाना नहीं बोले। पर्यावरण बचाने का ये एक प्लान जो है, जो आप बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यमुना नदी की सफाई और उसके आसपास पेड़ को लगाना, और दिल्ली में जो कूड़े का टीला बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, उसे भी खत्म करने की प्लानिंग आप बना रहे हैं। उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। आपने पसमानदा के हक की बात की। क्या आपको लगता है कि पसमानदा का जो हक है, अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है? वो नहीं, सन 47 से जो मैंने देखा है, मैं तो नहीं था खैर, मतलब आज तक नहीं मिला मुझे। एक पसमानदा समाज का आदमी कोई काबिल बन के अगर ऊपर पहुंच गया तालीम में, मगर गवर्नमेंट में कोई सी सरकार में मुझे दिखा दो पसमानदा समाज का आदमी ये फलानी जगह एमपी बना या मिनिस्टर बना। अब वक्फ बोर्ड में भी आता है, वक्फ बोर्ड किसका भी, मुसलमानों का, एक आदमी नजर नहीं आता पसमानदा समाज का। वहां पे भी 2-3 ही लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन ओनली 2% और 3% है। वो 12% वाले पूरे हिंदुस्तान के मालिक बने हुए। पसमानदा समाज का कोई नाम ही नहीं लेता। बोर्ड पसमानदा समाज किससे चाहिए सबको, समझे, मगर पसमानदा समाज के लिए एक आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके अगेंस्ट मैं जा रहा हूं बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट
कि भाई हमारा हक भी मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूँ, हमारा हक भी दिया जाए, इसमें हमें लिया जाए। पसमानदा समाज का जो हक है मिलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई लड़ना है, तो नहीं मिला तो इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? ये सारी पार्टियों को जिम्मेदार मानता हूं मैं। एक वाहिद मोदी साहब है जिन्होंने, मैं ठीक है कांग्रेस में हूं, अभी आया हूं मजबूरन, कांग्रेस मैं बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में मजबूरन आया हूं क्योंकि वहां गालियां और ये बातें होने लगी। नहीं तो जो काम मोदी साहब ने बोला था वो काम तो बहुत अच्छा था। वो तो ये चाहते थे कि हर आदमी को मान सम्मान मिले, पसमानदा समाज को, और नाम भी लिया। इसीलिए हम अपने बच्चों का हक मांगने जाएंगे। हमें तो अब नहीं मिलेगा, मगर हमारी आने वाली नस्लें जो है उन्हें बहुत बड़ी चीजें मिलेंगी पसमानदा समाज को। इसमें इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं? बहुत जल्द जाने वाले हैं। अच्छा, हम विगत कुछ वर्षों में एक बात करें, जब से मोदी गवर्नमेंट बना हुआ है, जब थोड़ी सी हम लोग राजनीति पर आ गए हैं तो थोड़ी सी राजनीति वाली भी बात हो जाए। बेसिकली तो हम लोग को बात करना था फाउंडेशन पे, लेकिन हम लोग राजनीति पे आ गए, तो ये भी बात होना चाहिए कि जब सरकार इनकी आई तो उस समय बहुत सारे वादे हुए। आपने भी कहा कि मोदी जी का कहना था कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान शरीफ हो, फिर हमारी संविधान की बात होती है। तो वादा उन्होंने किया, लेकिन इसका धरातल पर बहुत ज्यादा अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और चीज हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में अगर हम लोग देखें तो आपसी भाईचारा में बहुत खाई बन गई है। कहीं भीड़ तंत्र का मुसलमान शिकार हो रहे हैं, तो कहीं मुसलमानों के नाम पर कुछ और भी थोप दिया जा रहा है, जिससे मुसलमानों की बदनामी भी हो रही है। तो हमने तो इससे पहले भीड़ तंत्र के बारे में और किसी भीड़ द्वारा किसी भी व्यक्ति को मारने का न्यूज तो नहीं देखा था, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है तो भीड़ तंत्र बढ़ा है और आपसी भाईचारा जो है उसमें खाई आई है, नफरतें एक दूसरे के बीच बढ़ी हुई है। तो हम लोग तो काम करते हैं कि भाई नफरत कम हो, भाईचारा बढ़े और भीड़ तंत्र पे कैसे अंकुश लगाया जाए। तमाम मीडिया हाउस के बड़े पत्रकारों ने भी मांग किया कि इसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जाए, फास्ट एंड ट्रैक के अकॉर्डिंग एविडेंस के आधार पर सजा भी दी जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कहीं भी मुसलमानों को इस सरकार में शिकार बना दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, मैं सच बोलूंगा, शायद आपको बुरा लगे। नहीं, हमको नहीं। आप कहाँ से बिलोंग करते? पहले हम बिहार से बिलोंग करते हैं और महात्मा गांधी की कर्म भूमि जो चंपारण की धरती है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, जहां से सत्याग्रह आंदोलन का आगाज हुआ था। निडरों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देश में कई बड़े बड़े आंदोलन हुए और देश को आजादी भी मिली। मैं सच बोलूंगा, तुम्हें याद होना चाहिए कि बिहार शरीफ में एक जगह थी जहाँ पे मुसलमानों का प्रोग्राम था और वहां पूरी काटमार हुई थी, समझे? तो वहां पे किसकी सरकार थी? नीतीश जी की सरकार थी। ये तो अभी की बात है, पुरानी बात नहीं। उस दौरान हमारी उम्र नहीं उम्र नहीं थी ना। भागलपुर की बात कर रहा हूँ। जब आपकी उम्र नहीं थी तो वो कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में जितने झगड़े हुए कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, अब अगर आप मुझे दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हो, जहां ले जाना चाह रहे हो कि अगर सच को सच कहना तो सच बर्दाश्त करिए। दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, मेरा बचपना था ओखला में, तो आए दिन जब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और सेंटर में ये बैठे हुए थे, उतने टाइम ये एमसीडी वगैरह के एमएलए के चुनाव नहीं होते थे, काउंसलर के चुनाव होते थे, तो उतने टाइम आए दिन पुरानी दिल्ली में कर्फ्यू रहता था। वो क्यों रहता था भाई? मेरठ कांड किसके दौर में हुआ? फलाना कांड किसके दौर, मुरादाबाद कांड किसके दौर में हुआ? अलीगढ़ कांड किसके दौर में हुआ? जब तो इनका नामो निशान नहीं था। भाई ये मायावती दिल्ली की, यूपी की मुख्यमंत्री कब बनी? तुम्हारे बिहार शरीफ में लालू प्रसाद जी किसने पैदा करे? ये मुसलमानों के साथ जुल्म होना, मुसलमानों को बर्बाद करना। यूपी में अखिलेश यादव साहब के वालिद साहब मुलायम सिंह यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो वो सिर्फ मुसलमानों के साथ, जब कांग्रेस में इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मुसलमान उनके साथ पहुंच गए।
आज भी राहुल भैया को मैं वीडियो लेटर लिख चुका हूं, आज भी राहुल भैया को राय देता हूं कि मुसलमान आपके साथ ये यकीन करने के लिए तैयार है तो आप अपने हक से मारिए, सीटें बांटिए ना। पता चला कि चुनाव जितनी आबादी जिसकी है, कहना ये चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी चुनाव में भी होनी चाहिए ना। वो देते नहीं है। वहां पर भी सारे ठाकुर और खान और फलाने चौधरी बैठा रखे, क्यों नहीं पसंदीदा समाज को आगे लाते हैं? और फिर क्यों नहीं उतने परसेंट जो इनकी ताकत है, मेहनत तो ये करें, मतलब पूरी इंडिया में पैदल ये चले, लड्डू अखिलेश भैया को दे दें, वहां पे क्या नाम उसका तेज यादव को दे दे। ये कौन सा तुक है? मुसलमान साथ दे रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मेहनत की वजह से, और तुम लड्डू उन्हें बांट दो जो पसंदीदा समाज के, उन्हें भूल जाओ। ये कौन सी बात कर रहे हो भैया? किस बात पे आप मुझसे? आपको मैं बताऊं, ये छोटी मोटी बात तो जब से दुनिया बनी ये होती रहेगी, होती है। और मैं अभी एक और बहुत बड़ी आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं। मेरे हिंदू समाज भाइयों का एक बड़ा अच्छा त्योहार चल रहा है उनका, जो ये कांवड़ यात्रा पे निकले हुए हैं। सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि 10 दिन 12 दिन वो अपने घरों से ना निकले, पूरी इंडिया में ये सोच ले जहां से ये निकल रहे कांवड़ वाले भाई हमारे, बिल्कुल समझ ले लॉकडाउन लग गया, बाहर निकलेंगे पुलिस डंडे मारेगी, अंदर भेज देगी। इससे अच्छा भाई 15 दिन अपने पड़ोसी से अपना पुराना दौर याद कर लो। आज से 35 साल पहले जब हमारे घरों में राशन खत्म हो जाता था ना, तो भगोनों पे निशान लगा दिए जाते थे कि एक भगोना हमें आटा दे दे भाई। हमारे वहां जब राशन आएगा, एक हमें कटोरी में चीनी दे दे, तो उसमें लोग बाग बहनें हमारी निशान लगा देती थी। अगर किसी का वहां खाने की प्रॉब्लम हो तो 15 दिन वो भी अपने घर में बढ़िया करके, लॉकडाउन समझ के, समझे नहीं, कर्फ्यू समझ के मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून जाना भाई बंद कर दो। कोई शादी मत रखो, शादी कोई नहीं करे, कोई बीमार हो तो अस्पताल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाए। सरकारी नौकरी में है तो नहीं नौकरी तो छोड़ दे, नहीं जाए, क्योंकि रोड पर कांवड़ यात्रा निकल रही है भैया। आप कांवड़ यात्रा के लोगों के बीच सटेगा तो लाठी डंडों से तोड़ फोड़ करेंगे, मार करेंगे। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। देखिए एक वसीम साहब, ये तो इंसानियत और मानवता की बात नहीं हुई। नहीं, बात होनी चाहिए कि ठीक है आप अपना भी काम कीजिए सही तरीके से और मैं भी अपना काम करूं सही तरीके से, तभी तो इंसानियत और मानवता की ये बात होगी। हम लोग देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे जैन हो, चाहे वो हवाई हो, चाहे कोई किसी जाति धर्म से आता हो, जिंदगी एवरेज 70 साल की है। और इस 70 साल की जिंदगी में हम लोग इतना ना उत्पात मचा ले कि मनुष्य का मतलब ही लोग भूल जाए, मानवता क्या है उसको लोग भूल जाए। बात मानवता की होनी चाहिए। तो 60 से 70 साल की जिंदगी में मिलजुल कर रहने में कोई बुराई है क्या? चलिए, आपकी बात मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, बहुत सही बोल रहे हो। क्यों बीमार हो, कोई हॉस्पिटल ना जाए, भाई पुलिस को बुलाओ, हमारे घर का आदमी बीमार है पुलिस लेके जाएगी, सुन लीजिए, एम्बुलेंस लेके जाएगी। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात पे आप शांति रखो, वो खुद कहेंगे। वो वजह क्या, अब मैं बहुत बढ़िया सच बोलूंगा, जब आप सड़कों पे नहीं आओगे तो अभी एक बड़ी बुरी रिपोर्ट है मेरी नजरों में। एक मेरी बहन, हिंदू बहन का होटल था, उसमें हिंदू भाई मेरे कारीगर थे, हिंदू भाई जॉब करते थे। जब उन्हें कोई मुसलमान मारने को नहीं मिला तो उस बहन को मारा, उसके होटल को तोड़ दिया। अरे भाई, जब ये तुम्हारे नाम से नफरत फैला रहे हैं जो लोग, पहली बात तो वो 0.5% और 1% होते हैं। और जब आप सड़कों पे नजर नहीं आओगे तो ये अपनों को मारेंगे, अपने आप को उन्हें मारेंगे। अभी हो रहा है, अभी 4 बच्चे थे, उन्होंने क्योंकि मुसलमान मिला नहीं तो हिंदुओं को मारा। तो ये तो दुनिया है भाई। आप जो प्लान करके चला अपने घर से कि मुझे झगड़ा करना है, मुझे डंडे मारने हो कि हाथ में लेके चलने, भाई तुम पुण्य के रास्ते पे जा रहे हो, ये डंडे गोल वाले क्यों लेके जा रहे हो? तो इसका मतलब वो अपने घर से प्लान करके निकले कि हमें मारना है, नफरत फैलानी, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। सरकार रोकेगी, जब आप नहीं हो गए तो वो खुद को मारेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिदें, दरगाहें जो हैं ये तोड़ी जा रही हैं। तो आप किसी के
धर्म स्थली पर, चाहे मस्जिद हो या दरगाह हो या कोई भी धर्म का स्थल हो, अगर कोई वहाँ तोड़ फोड़ करेगा, उसे हटाने की कोशिश करेगा, तो लोग कितना बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने की किसी भी व्यक्ति की एक क्षमता होती है। हम एक बात कहते हैं स्पष्ट तौर पर वसीम साहब कि मुसलमानों को कोई डराए, धमकाए, सताए, इससे दिक्कत नहीं है, वो तो दौर हमेशा रहा है, होता रहेगा। लेकिन जहां बात शरीयत की होगी और जहां बात ईमान की होगी और जहां बात अल्लाह के घर के तोड़ने की होगी, तो वहां तो लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, संवैधानिक तरीके से हो या कानूनी तरीके से हो। आप यूपी में देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा वहां बुलडोजर का राज है। आपके सीतापुर या बहराइच में हमने देखा था कि 100-150 बरस पुरानी कोई दरगाह थी, उसको तोड़ दिया गया। तो ये कब तक होगा? क्या आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ मस्जिद, दरगाह और मजार जो है सरकारी जमीनों पर है, मंदिर, मठ और मराठीज पर बैठे हुए लोग, ये सब खतियान में है? देखिए, वो बुरा नहीं मानिए, अगर कोई सड़क पे आ रही है कोई मस्जिद, हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर सड़क पे आ रही है और सड़क निकल रही है तो मस्जिद पीछे बना लो। आप वजह क्या है कि हमारी अपनी कौम वो उन बातों को भूल जाती जो उसे मालूम होते हुए वो जहालतपन और बेवकूफी करते। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सी मस्जिदें मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई यहाँ से हटा लो, यहाँ बना लो, उसमें तैयार नहीं होते। सड़क आ रही भी, रोड को बनने दो, उस पर हमारी कौम तैयार नहीं होती। आप सच को क्यों छुपाते हो कि मस्जिद तोड़ ले? मस्जिद तो इस्लाम भी कहता है, खाने काबे में देख लो आप, हजारों मस्जिदें शहीद करके पीछे बना दी गई। जब उसकी हदबंदी बढ़ाई जाती है तो वो सारी चीजें शहीद होती, दोबारा बन जाती। तो वही चीजें वो गवर्नमेंट कह रही है। अभी मैं एक मिसाल पेश करूंगा हरियाणा की। वहां की गवर्नमेंट ने कहा भी ये मस्जिद सड़क में आ रही है, खुल्लम खुल्ला सड़क पे है बनी हुई, और हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती कि मस्जिद पीछे बना लो, मस्जिद के बनाने का पैसा भी देते हैं और जगह भी उससे डबल देते, तो क्यों नहीं हटा रहे? कल को वो तोड़ेंगे, कोर्ट पे केस हारेंगे तो वो तोड़ेंगे तो बोले सही है। अगर जब एक आदमी आपको मान सम्मान देके और आपकी रोड में मस्जिद आ रही है तो जहां लाखों करोड़ों आदमियों को फायदा हो रहा होने दो। अब ये जो नाजायज काम हो रहे हैं, आप उसके ऊपर भी तो अपनी तरफ भी तो देखिए। नाजायज चीज पे मस्जिद क्यों बना रहे हैं आप? बताइए कहाँ लिखा हुआ कि आप आप एक बात को, वजह क्या है कि मंदिर भी तोड़ा, कैदियों का मंदिर तोड़ा। एक मिनट हम तो जी आपको। जब दौर मुगलों का था, अंग्रेजों का था जी, तो उस समय बहुत सारी धर्म स्थली बनी। कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं मठ है, कहीं दरगाह है और कहीं कब्रिस्तान है। तो उस समय खतियान का तरीका नहीं था। अभी जो हम लोगों का जो दौर आया है, तो इस दौर में तो साफ तौर पर यह है कि भाई कहीं खतियान जमीन है, कोई अपना जमीन दे रहा है, उस पर आप मस्जिद बनाइए। तो अगर विगत 30-40 वर्षों में कहीं दूसरे के जमीन पर या सरकारी जमीन पर अगर कोई मस्जिद बनाया है तो सरकार उसकी गणना करेगी कितनी बनी है इस दौर में। अब मुगल के दौर में बना, अंग्रेजों के दौर में बना, जो हमारे पूर्वज चले गए, और उसको सरकार में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हो, इवन प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, ये कहे कि अब मुझे यहाँ से ये करना है, तो एक नया रास्ता बन रहा है ना। आप सब कुछ पुराने हमारी जो पहचान है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। नहीं। आप हम लोग लाल किला में देखते हैं, वहां भी एक मस्जिद है, बंद पड़ी है। हम लोग हुमायूं टॉम जाते हैं, वहां भी बंद पड़ी है। लेकिन ऐसे कितने देश में जो मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग बहुत पुराने जमाने का, एक भी मंदिर अगर कहीं बंद पड़ा हो, सरकार ने उसको ले लिया हो अपने कब्जे में, तो बता दीजिए हमको। हम तो ऐसे अनगिनत मस्जिदें हैं जिसको अपने सरकार कब्जे में लेकर उससे अपना मुनाफा का जो टिकट लग रहा है वो कमा रही है और खा रही, उस सरकार का व्यवस्था जो है खजाना भर रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब, अब तो सब लोग जानते हैं कि मस्जिद किसी की निजी जमीन और खतियान में बननी चाहिए। जब से लोग हदीस पढ़ने लगे, कुरान शरीफ पढ़ने लगे, दीन की बात समझने लगे, तो ये चीज बनाने लगे। लेकिन उस दौर में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जहां जिसको मौका मिला, जहां जो जमीन थी वहां बन गया। तो ये क्या इस तरीके से तोड़ना और फोड़ना
कोई सही बात है कि अगर घर का कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसके पूरे घर को, जमीन को तोड़ दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा बेटा गलती करके आया तो मैं बाप हूँ, संपत्ति मेरी है, घर हमने बनाया है, खून पसीने की कमाई से बनाया है, तो मेरे बेटे के गलती से मेरी 5 मंजिला पूरी इमारत जमींदोज कर दी जाए, मेरी संपत्ति को सरकार अगर कब्जा करने की कोशिश करे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि ले सरकार? पहले आप एक बात पे आए थे, अभी किसका दौर था? पहले मुगलों का दौर था, फिर अंग्रेजों का दौर। पहले अंग्रेजों के दौर की बात आ जाए, मुगलों के दौर पे बात आ जाए, पहले हम वहां चले ना। पहले 80% से ज्यादा लोग बाग बैलगाड़ी से चलते थे। हाँ। और घोड़े से चलते थे, तो सड़क तो ज्यादा 12 फुट की होती थी, 8 फुट की होती थी। अब सड़क हमें चाहिए 600 फुट की। तो आज जो जगह है उस हिसाब से चौड़ी हो रही है। भाई साहब, आप बात वो ला रहे हो निकाल के जो आप खुद ही, आपके सवाल जो आपका जवाब है। अगर मुगलों के दौर में मस्जिद बनी हुई थी तो वो ये बनी हुई थी 20 फुट पीछे सड़क के, क्योंकि जब सड़क ही 8 फुट की 10 फुट की होती थी, है ना, तो कच्चे के रास्ते होते थे। आज वो सड़क बन रही है 600 फुट की, तो उसमें मस्जिद आ रही है, बीच में मंदिर भी आ रहे हैं। तो वो तो रास्ते के लिए अगर हो रहा है, तो आप डीपली ये भी तो सोचो कि पॉपुलेशन पहले कितनी थी, आज पॉपुलेशन क्या है, पहले कितनी बड़ी जगह में शहर बसता था। आज जो गांव मुश्किल से 5 एकड़ में होता था, आज वो गांव 100 एकड़ में हो गया। तो भाई तुम्हारे लिए सड़कें बन रही, तुम्हारे लिए हवाई जहाज की जगह बन रही है, तुम्हारे लिए रास्ते बन रहे हैं, तो वो सबके भले के लिए बन रहे हैं। भाई अगर एक तरफा जैसे ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है कि मुसलमान नाम आ गया तो आप उसकी नस्लों को खत्म कर रहे हो, उनके घरों की सड़क पे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और जो भी गलत आदमी के साथ में गलत बात नहीं होनी चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट को, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसके लिए बात करी जाए, अलग बात है। मगर जो आप इस बात की, भाई मुगलों के दौर में पैदल चल लेते हो आदमी, आज तो कोई आदमी पैदल नहीं। उसके बाद में साइकिलें आई, हम साइकिलों पे चलते थे, फिर मोटरसाइकिल आई, अब हर आदमी कार में चल रहा है। दिल्ली की पहले पॉपुलेशन मुश्किल से सन 47 में 15 लाख की होगी, आज 200 करोड़ की हो गई। तो दिल्ली में उस हिसाब से काम तो होना है भाई। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। और अगर पाकिस्तान में भी मंदिरों के साथ ऐसे ही होता होगा, अगर इंडिया में हो रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है इंडिया का पाकिस्तान गया तो मस्जिदें यहाँ की खाली हो गई। तो आप इन बातों को वहां मत लाओ जहां लाना चाहते हो। आप इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या कहता है, लोगों का भला करो, लोगों का अच्छा करो। अब ये कावड़िया निकल रहे, आप 15 दिन के लिए तुमने बातें मिला दी, 15 दिन मत निकलो ना, ये आपस में हिंदू को हिंदू मारेगा। मगर तुमने जरूर निकलना है, तुमने जरूर पंगे लेने, तुमने उन्हीं दिनों में अपने बच्चों के मामलात करना है। 15 दिन आगे पीछे कर लो यार, निकलने दो। ये आपस में आप अपने आप को बीच में लेके जो उसमें घुस जाते हो तो मत घुसो। अभी एक चीज तो हमने 5 मिनट खत्म करेंगे। हम लोग ने हॉस्पिटल का जिक्र किया, लोगों की रोजी रोजगार का जिक्र किया। अब हम आते हैं, ये बरसात का मौसम है और किसान धान की खेती, बहुत सारा खेती है इसी में करते हैं, और किसान में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। तो खेती करना छोड़ दे, या सरकार किसानों के लिए एक अलग रास्ता बना दे कि भैया ये रोड जो है ना, अरे कांवड़ यात्रा के लिए इधर से कांवड़ यात्री जाएंगे, इधर से आम आदमी नहीं गुजरे।